वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान अल्ताफ हुसैन जूनियर हैं और मीरा के भाई हैं। बहकी बहकी बातें करते हैं, मुझे डर है कि ऐसी बहकी बातों पर उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में पिटाई हुई थी, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रास्ते खुले, सिर्फ एक ही मनहूस आदमी को तकलीफ थी, बाकी कौम एक तरफ थी और एक मनहूस फटीचर एक तरफ था। जब मुल्क में कोई चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस वक्त उस मनहूस ने धरने दिए, मुल्क की सड़कें रोकी, उसकी सिक्योरिटी के लिए हजारों पुलिस के एहलकार तैनात थे। उस वक्त उसको कोई तकलीफ नहीं थी कि उसने पूरा पाकिस्तान बंद करने की बात की थी। जब गवर्नमेंट ने फैसला किया पीसीबी के साथ मिलकर के फाइनल यहाँ पे होगा और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ होगा, और उसके बाद उसने यू टर्न लिया यू खान ने, और ये कहने लगा ये पागलपन है। इसने एक नई बैच छेड़ दी, फटीचर प्लेयर आए थे, रेलू कट्टे थे। जनाब ये खुद रेलू कट्टे के तौर पे 1971 के अंदर क्रिकेट में भर्ती हुए थे, जब इंतखाब आलम पाकिस्तान के कैप्टन थे। 4 मैच इसको खिलाए, ये 6-6 फुट बाहर लंबी वाइट बॉल कराता था तो इसको 6 मैचों के लिए बाहर बिठा दिया गया। ये फारसी ना ये मर्द था ना औरत के तौर पे ये भर्ती हुआ था क्रिकेट में। उस वक्त इसको फारसी क्रिकेटर भर्ती किया गया था, उसे पूछे 71 के अंदर। और जब कैरी पैकर सीरीज का इनकाद किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये कप्तान था यहाँ पे पाकिस्तान की टीम का। यहाँ पे होम सीरीज हो रही थी, इस फ्रॉडिये ने पैसों की खातिर कौम की यानी कि इस छोड़ा और पैसों के लिए वहां पे कैरी पैकर की जो उन्होंने टीम बनाई सीरीज कराने के लिए उसमें शामिल हो गया। बताए ये फ्रॉडिया उस वक्त पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर रहा था, पैसों के लिए बिक गया। इसकी अपनी हुकूमत रेलू कट्टा और फटीचर है, जो उसको ज़कात दी हुई हमने केपीके के अंदर, फटीचर किस्म की हुकूमत है। ये रेलू कट्टा हुकूमत है जो बैसाखियों पे चल रही है, और जो नवाज शरीफ की मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ ने एक इनको ज़कात ही दी हुई है, समझ इनको एक दी हुई है कि जाए रेलू कट्टे के तौर पर आप हुकूमत करें, लेकिन रेलू कट्टे का काम कोई नहीं है, बस भागते रहता है। तो ये भी भागन दौड़न कर रहा है, ना शर्म आपके पास से गुजरती है ना हया आपके पास से गुजरती है। और आपने पाकिस्तानी कौम के मुंह पर जो तमाचा मारा है, उस आपने पाकिस्तानी कौम को फटीचर कहा, आपने प्लेयर्स को फटीचर नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान की कौम का शौक था क्रिकेट पाकिस्तान के आए, और जितने शायकीन बैठे थे वहां पे आपने सबको फटीचर कहा। मुझे डर है जिस तरह इसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी के लोगों ने मारा था, इस तरह कोई हाथापाई ना हो जाए, इसके साथ कोई वाकया ना हो जाए। आप ना बात अल्ताफ हुसैन होश के अंदर करता है, ना ये शख्स होश के अंदर करता है। इनको होश तब आती है जब ये बात कर पड़ते हैं और जब लोगों के तीर बरसते हैं। इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को रेलू कट्टा कहा। मुझे इमरान खान और मीरा की ज़हनियत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। वो भी ऐसे बोंगियां मारती है, ये भी ऐसे बोंगियां मारता है। लिहाजा ये बहन भाई मीरा और इमरान खान वजीर मुमलिकत मीडिया से बात कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी में इनकी पहले भी पिटाई हुई थी और उन्हें डर है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए। वो मीडिया से बात कर रहे थे। गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान अल्ताफ हुसैन जूनियर हैं और मीरा के भाई हैं। बहकी बहकी बातें करते हैं और उन्हें यह डर है कि ऐसी बहकी बातों पर उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले भी पिटाई हुई थी और कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, उन्हें यह भी डर है। जी बिल्कुल, वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान अल्ताफ हुसैन जूनियर हैं और मीरा के भाई लगते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, मुझे डर है कि ऐसी बहकी बातों पर उनकी पिटाई ना हो जाए। उन्होंने हवाला दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा इमरान खान के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि जब उनकी लड़ाई हुई थी और उन्हें मारा पीटा गया था।
पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रास्ते खुले, सिर्फ एक ही मनहूस आदमी को तकलीफ थी, बाकी कौम एक तरफ थी और एक मनहूस फटीचर एक तरफ था। जब मुल्क में कोई चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस वक्त उस मनहूस ने धरने दिए, मुल्क की सड़कें रोकी, उसकी सिक्योरिटी के लिए हजारों पुलिस के एहलकार तैनात थे। उस वक्त उसको कोई तकलीफ नहीं थी कि उसने पूरा पाकिस्तान बंद करने की बात की थी। जब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम आपको बता दें, उनका कहना है कि इमरान खान बहकी बहकी बातें करने लगे हैं, ऐसा ना हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके साथ जो वाक़ा पेश आया था वो दोबारा उनके साथ पेश आ जाए। क्या कहते हैं आप? फटीचर वजीर की फटीचर बातें हैं, कोई अहमियत नहीं है। आबिद शेर अली बेचारा जो है उसकी क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। जो ये धमकियां अब देना शुरू हुए हैं कि ये हो जाएगा, जिस तरह शेख रशीद साहब इन्होंने करवाया वहाँ पे पैसे दे के जिस तरह से जूता फंकवाया, वो पुराना प्रॉब्लम है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी धमकियां दे रहे हैं, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी धमकियां दे रहे हैं और बुनियादी तौर के ऊपर इनका मकसद ये है कि कोई जो है यहाँ पे एक जो हुस्नी मुबारक की हुकूमत थी या कज़ाफी की हुकूमत थी उसके मॉडल पे एक हुकूमत इस्तेमाल करना चाहते हैं। आबिद शेर अली साहब जो हैं वो फैसलाबाद के तेलंगे हैं, उनकी जाहिर है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जुबान है, वो हमेशा उसी हैसियत की हामिल रही है और जो वो अब आज भी जो उनका बयान है वो किसी सीरियस पॉलिटिकल लीडर का नहीं बल्कि एक फटीचर लीडर का, एक फटीचर ख्यालात हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से हमने आगे एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो खड़ी है उसके सामने के लिए तैयार रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, और इस तरह के जो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भूल जाएं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने वाले हैं, लग पता जाएगा। फवाद चौधरी साहब, उनका कहना है कि उन्हें डर है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं खान साहब को कि उन्हें जरा केयरफुल रहना चाहिए? वो सभी को पैगाम देते हैं, वो जजों को पैगाम देते हैं, वो फौज को पैगाम देते हैं, वो इमरान खान को पैगाम देते हैं। वो ये सारे जो हैं ये मुगल बादशाह हैं जो एक आम एक तेलंगा सोच होती है, उसी सोच का मुजाहरा बार बार होता है आबिद शेर अली साहब और इनकी जो बाकी हैं उनकी तरफ से। लेकिन असल बात तो यही है कि अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें तो बेहतर होगा। अब वो बात नहीं रही है। अब तो हालत ये है कि ये स्टेडियम के अंदर जाके जो आखिरी सेरेमनी होती है वहाँ खड़े होने के भी काबिल नहीं है। मैं आबिद शेर अली साहब को कहूँगा कि बगैर प्रोटोकॉल के जरा लिबर्टी में चक्कर लगा के दिखा रहे हैं, फैसलाबाद में चक्कर लगा के दिखा रहे हैं बगैर गार्ड के, कराची में, लाहौर में, ये तो बड़े शहरों में निकल नहीं सकते, इनको लोग गंदे अंडे मारेंगे, ये एहतियात करें। जी बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।